हेलो फ्रेंड्स। आज हम बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तर प्रतियोगिता परीक्षा 5 मार्च 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 30 क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ से। उसमें से 16 क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किया है, बाकी 14 क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के लिए, नल पी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है और नल क्यू भरी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो बताना है कि पी और क्यू दोनों जब नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि टंकी कुछ इस तरीके से होगा। ये टंकी को भरने में, ठीक है, इस टंकी को भरने में पी को जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है, 6 घंटा, और क्यू को खाली करने में कितना समय लगता है, 10 घंटा। और ये टंकी जब भरी होगी तो क्यू को 10 घंटा में ये क्या करेगा, खाली कर देगा। जबकि पी के बारे में बोला जा रहा है कि ये 6 घंटा में क्या करेगा, इस टंकी को फुल कर देगा। ठीक है, तो ऐसे सवालों को सॉल्व कैसे किया जाता है देखिए। पहले पी कितना समय ले रहा है, 6 घंटा। क्यू कितना समय ले रहा है खाली करने में, 10 घंटा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटी निकालते हैं इस टंकी का। तो एलसीएम निकालेंगे 6 और 10 का, 6 और 10 का, तो एलसीएम निकल जाएगा 30। इसका निकल गया कैपेसिटी। ठीक है, मान लेते हैं इस कैपेसिटी अब कितना का होगा, 30 का। ठीक है, अब यहाँ से 6 घंटा में भरता है ये टंकी, तो 30 भरने से कितना समय लगेगा, 5। और इसके हिसाब से इसको कितना समय लग जाएगा, 10 या 30। अब हम कह सकते हैं कि 1 घंटा में ये 5 की एफिशिएंसी से भरेगा और ये इसके एफिशिएंसी मतलब 3 निकल गया। 1 घंटा में ये 5 लीटर भर देगा और ये 1 घंटा में 3 खाली कर देगा। तो एक्चुअली में 1 घंटा में टोटल काम कितना हो रहा है, ये 5 भरेगा और ये 3 खाली कर देगा। तो भरेगा कितना 1 घंटा में, 2 लीटर या 2 जो भी कुछ दिया होगा। ठीक है, टोटल कैपेसिटी कितना है, 30 लीटर का या 30 जो भी कुछ दिया होगा। तो 2 की कैपेसिटी 1 घंटा भरने का, तो 30 को भरना है तो कितना समय लग जाएगा, 15 दूनी 30। यानी कि जब ये दोनों चालू रहेंगे तो 15 घंटा में ये टंकी भर जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। आदि ए बी प्लस सी जो है सो 20 है, तो बताना है आपको 2b प्लस 3c माइनस 4a का मान क्या होगा। तो इसके सवालों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लेंगे ए बी और सी। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि सबसे इंड को पकड़िए, बी जो है सी का 40% है, क्योंकि यहाँ से ए का बी का दिया और बी का फिर रेशन सी का दिया है, तो सी कुछ नहीं पता मुझे, तो हम मान लेंगे कि सी होगा 100%। तो बी जो है सी का 40% है, तो 100 होगा तो 100 का 40 कितना निकलेगा, 40 निकल जाएगा। 40%, 100 का 40% है 40। ठीक है, अब कहता है ए जो है बी का 150% है, तो बी कितना है मेरे पास, 40, इसका 150% है, तो 150% निकाल लीजिए, कितना निकलता है, 15 चौक 60, तो ये 60% होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसका रेशियो निकाल लेते हैं। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। तो ऐसा हम लिख सकते हैं 3x 2x और ये 5x होगा, और तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, यदि तीनों का योग कितना है, 20 दे रखा है, तो यहाँ से हमें x का मान निकल जाएगा, तो 5 2 7 और 3 10, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा, 20। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 10 दूनी 20। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x का मान निकल गया, 2 है तो 3 2 6 हो जाएगा, ये 2 2 4 और 5 2 10। ठीक, अब ये a का मान निकल गया, ये b का और ये c का। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2b प्लस 3c माइनस 4a चाहिए। तो 2a का मान कितना है, 6 है, प्लस 3c का मान कितना है, 10 है, माइनस 4a का मान कितना है, 6 है। ठीक है, 2b का मान हमारा 4 था ना, b का मान 4। ठीक है, तो ये कितना निकल जाएगा, 4 दूनी 8 प्लस 10 दिया 30 माइनस 6 चक 24, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 38 में से घटा देंगे 24, तो हो जाएगा 6 और 6 14। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा, डी नंबर 14 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक यात्रा का 5वां हिस्सा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया और 1/4 यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। तो पूरी यात्रा में औसत चाल उसका क्या रहा होगा, ये आपको बताना है।
ठीक है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? औसत चाल निकालने के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए? टोटल टाइम, सॉरी टोटल डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, साथ साथ में पता होना चाहिए टोटल टाइम पता होना चाहिए। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस जो होगा वो 100 होगा। ठीक है, तो 100 में से देखिए कितना भाग में चला गया? 3 हिस्सा में चला गया, एक पाँचवा हिस्सा, फिर यहाँ से चला गया है एक चौथाई हिस्सा, और साथ साथ में फिर चला गया बाकी हिस्सा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, पहला चला गया है 1/5वां हिस्सा, ठीक, दूसरा चला गया फिर 1/4 हिस्सा, और बाकी फिर कितना चला गया है? जो रिमाइंडर बच गया होगा। तो बाकी कितना बच गया? तो दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 1/5 या इसी को निकाल लीजिए, 1/5 इसका निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा? ये 20। तो ये 20 किलोमीटर चला होगा फर्स्ट हाफ में। फिर 100 का कितना चला होगा? 1/4, तो ये कितना निकल जाएगा? 25 किलोमीटर। और फिर 100 का, या फिर ऐसे ही निकाल लीजिए कि 20 और 45, ठीक है ना, 20 और 25 हो जाएगा 45, तो 45 चला होगा, तो बाकी कितना बच गया? बच गया आपका 55 किलोमीटर। तो पहला राउंड में इतना चला, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना। ये तो हमारा निकला डिस्टेंस। ठीक है, हमें चाहिए टाइम। तो फर्स्ट में जो चला है कितना का स्पीड से? 30 के स्पीड से, तो 30 से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी कितना से डिवाइड करेंगे? 25 किलोमीटर चला है, तो 25 से लिख देंगे यहाँ पर। और लास्ट में चला है ये 60 के स्पीड से। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, और ये बचे हैं 25, ये कट जा रहा है, और ये 11 पचे 55 और 12 पचे 60। ठीक है, तो ये क्या निकल गया? ये निकल गया हमारा टाइम। ये क्या निकल गया हमारे लिए? टाइम निकल गया। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए इसको। 12 3 कैल्शियम क्या निकल जाएगा? 12। तो ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 4 दूनी 8, और ये 12 आ जाएगा यहाँ पर, और ये 12 12 में डिवाइड करेंगे, 1 आएगा, 1 का 11 से गुना करेंगे तो 11 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 20, 20 10 30 और 1 31, 31/12। ये क्या निकला है? टोटल टाइम निकला है। और टोटल डिस्टेंस कितना हम लिए थे? 100। ठीक है, तो देखिए 100 के नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो ये 12 ऊपर चला जाएगा और 31 नीचे चला आएगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? ये टोटल 1200 डिवाइडेड बाई 31। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या निकल जाएगा? हमारा औसत चाल निकल जाएगा। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो 1200 का डिवाइड कर लेंगे हम कितना से? 31 से। तो ये कितना बार जाएगा? 4 बार करेंगे तो 4 से बार ज़्यादा चला जाएगा, 5 बार ले लेते हैं, 5 या 15 भी चला जाएगा ज़्यादा, तो 4 बार लेते हैं, 4 बार भी ज़्यादा चला जाएगा, तो हम ले लेते हैं 3 बार। कितना बार लेते हैं? 3 बार ले लेते हैं। तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9, तो 7 3 10 और 9 2 11, उतरेगा 0। तो ये 3 बार चला गया, तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा 2 ऑप्शन। ठीक है, तो 27 है, तो 270 लगभग में आ जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि 125 पर क्वैट की गई दर्जन, 1 दर्जन होगा यहाँ पर, 1 दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। यानी कि कोई वस्तु है जिसका दाम रखा गया 125 रुपया, और हमें वो 20% डिस्काउंट पर दे रहा है। मतलब दे हम उससे वस्तु हम ले कितना रहे हैं? 80% पर, 20% छूट पर दे रहा है, मतलब हम ले कितना रहे हैं? 20% पर ले रहे हैं। तो काट लीजिए इसको, कट जाएगा ये, 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 25 25 125 और 25 चौक 100। यानी कह सकते हैं कि हम एक दर्जन जो बस नोटबुक खरीद रहे हैं वो कितना में खरीद रहे हैं? 100 रुपया में। यानी हम कह सकते हैं कि 100 रुपया में हम कितना खरीद रहे हैं? एक दर्जन या तो 12 वस्तु खरीद रहे हैं 100 रुपया में, तो 1 रुपये में कितना खरीद रहे होंगे? 12/100। ठीक है, 1 रुपये में कितना खरीद रहे होंगे? 12/100। तो हमको खरीदना कितना में? 75 में पूछा कितना नोटबुक होगा, तो 75 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए, कर लीजिए। 25 तिया 75 और 25 चौक 100 और 4 तिया 12, तो हो जाएगा 3 तिया 9। यानी कि हम 9 वस्तु खरीद सकते हैं, या 9 नोटबुक को हम खरीद सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक नाव स्थिर जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल सकती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में और 24 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में
में जाने में कुल कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन दिख रहा है हमें कि धारा की दिशा में जा रहे हैं, यानी कि धारा का दिशा इधर होगा और इधर भी नाव भी गति इधर ही होगा। तो इसका मतलब है कि धारा के साथ साथ जो स्थिर में जल का जो चाल है ना, जल जो नाव की चाल है वो कितना है 19 है। और धारा की जब दिशा में चलेंगे तो उसमें क्या करेंगे, हम धारा की चाल को जोड़ देंगे। तो धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर। तो इसका स्पीड हो जाएगा धारा के साथ कितना 22 किलोमीटर का। और धारा के साथ हम कितना चल रहे हैं 88 किलोमीटर। तो कितना टाइम निकल जाएगा इसे 22 चौका 88, 4 घंटा लग जाएगा हमको। और साथ में फिर कह रहा है कि 24 किलोमीटर चलें धारा के विपरीत। तो धारा के साथ बिना यदि धारा के साथ साथ या फिर धारा मतलब कि बिना बिना धारा के हम जब चलेंगे है ना, तो वो उसका स्पीड होता है 19 का। लेकिन हम जब धारा के विपरीत चल रहे हैं तो उसमें उसका स्पीड कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर क्या हो जाएगा घट जाएगा। जैसे मान लो ये पानी है और ये पानी का स्पीड इधर है और हम नाव इधर जाना चाहते हैं, तो हमारे स्पीड को क्या करेगा वो घटा देगा। तो 19 हमारा स्पीड नॉर्मल था, उसमें से अगर ये धारा को हमें क्या करेगा 3 का स्पीड से रोक लेगा। ठीक है, तो स्पीड हमारा फाइनली बचेगा कितना 16। ये तो विपरीत दिशा में 16 का स्पीड हो जाएगा। तो हो जाएगा ये 6 चक 24 और 4 चक 16। तो 4 एकम 4, 4 बजे 20 यानी कि 1.5 घंटा लग जाएगा। और इधर लग गया हमारा कितना 4 घंटा। तो 4 घंटा और 1.5 घंटा कितना हो जाएगा 5 घंटा, यानी 5.5 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि 8, 15, 16, 21 और 5 से पूरी तरह से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्न से कौन सा है। तो ऐसे सवालों को दो तरीके से बनाया जा सकता है, तो या तो फिर हम ऑप्शन से बना लें या तो दूसरे तरीके से हम क्या बना सकते हैं। इसका बेसिक फंडा क्या है कि हम पहले 8, 15, 16, 21 और 5 से हम क्या करें डिवाइड कर लें, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 2 से निकल जाएगा 2 चौक 8, 15, 2 8 16, 21 और ये 5। फिर 2 से भाग लग जाएगा ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से भाग लग जाएगा ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 21 और ये 5। ठीक, अब ये 2 से भाग नहीं लग रहा है, 3 से लग जाएगा ये। तो 3 5 15, 2 3 7 21, ये 5 है तो 5, 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 30, दूनी 60, दूनी 120 और 5 24, 240। और 240 का एक गुना 7 बचा हुआ है तो गुना कर लेंगे, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, 14 15 16, 1680 निकल गया हमारा एलसीएम। यानी कि अब इसका जो भी मल्टीपल होगा ये संख्या से क्या होगा, देखिए ये 1600 से क्या निकला, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 16 से हो जाएगा, 21 से भी और 5 से भी डिवाइड ये हो जाएगा। तो 1600 का जो मल्टीपल जो भी कुछ होगा वो सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि जो लिखा हुआ है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सा होता है, ये वाला, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे 1680 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद कुछ हमारा क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या करेंगे इस संख्या से घटा देंगे। तो जो संख्या आएगा वो क्या होगा विभाजित हो जाएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो आपसे पूछे 15, क्या ये 4 से विभाजित होगा, नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम रिमाइंडर को हटा देंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो 4 से विभाजित भी हो जाएगा। जैसे कि 4 तिया 12, रिमाइंडर कितना बचा 3, तो हम कहेंगे कि 15 में से 3 घटा दीजिए, तो जो बचेगा वो 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये बात समझ में आया। तो ये ऑप्शन हुआ। दूसरा तरीका ये है कि इसमें सबसे बड़ा पहले देखेंगे कि संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ा संख्या में कौन सा दिख रहा है, ये नहीं है, ये वाला सबसे बड़ा संख्या दिख रहा है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे हम कि ये संख्या दी गई संख्या से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो 5 का नियम क्या है कि अंतिम अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो ये तो है, तो पहला तो ठीक है। दूसरा 21 है, 21 से भाग लगने का नियम क्या है 7 गुना 3, तो 7 से भाग लगना चाहिए और 3 से भी। तो 7 से भाग लगा, देखिए 7 एकम 7, 2 9, 7 चौक 28, 1 7 एकम 7, 4 11 2, 7 चौक 42, यानी 7 से ये भाग लग गया। 3 से लग रहा है, ये 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 1 3, 3 तिया 9, टीवी का लग रहा है कि 21 से भाग ये लग रहा है। 16 का क्या कंडीशन है, इसको हम लिख सकते हैं, मतलब 16 से इसको पूरा भाग ही लगा लेते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं 16 से भाग लगता है या नहीं। तो 16 पचे 80, 9 1 1, फिर क्या लगेगा 16 पचे 80, 16 छक 96 लग जाएगा ना 6 बार, तो 16 छक 96, तो उतर जाएगा 3 1, 16 एकम 16, कितना उतर जाएगा 15, उतरेगा कितना 2, 16 9
44 से 8 4 12 0 0 हो जाएगा, यानी कि जुटेगा 0, 16 25 80 कट गया, यानी कि 16 से भी कट रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए 15 से, तो 15 से क्या कट रहा है, तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं इसको, तो 3 से तो विभाजित हो रहा था, तो 5 से भी विभाजित हो रहा है यहाँ पर, तो ये भी फॉलो कर रहा है। 8 से देखिए 3 अंक भाग लगना चाहिए, तो 15 × 20 से, यानी कि यही ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। आप इस मेथड से बना सकते हैं, बट यहाँ से ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं। ये अगर ये नहीं लगता तो फिर हम इससे छोटा जो होता, इस 99 के बाद फिर 98 को चेक करते, क्योंकि हमको पूछा है सबसे बड़ी संख्या, छोटी पूछता तो छोटी से चेक करते। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन से बना सकते थे, बेसिक सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरे पिज्जा से निकाला जाता है। मतलब आपसे ये कह रहा है कि हमारा क्या है, ये वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का एक भाग बोला जा रहा है, मान लो यहाँ पर हमारा ये सेंटर है, एक भाग 1/4 भाग मान लो ये इतना सा होगा, 1/4 भाग। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे कर लेते हैं, इसको 4 भाग कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि 28 सेंटीमीटर व्यास वाला, तो ये 28 पूरा कर दी, ये पूरा 28 व्यास होगा ये वाली लाइन, तो कर सकते हैं ये 14 होगा, ये 14 होगा, यानी कि कहीं ना कहीं ये क्या काम कर रहा होगा, रेडियस की तरह, व्यास की तरह, ये त्रिज्या की तरह काम कर रहा होगा, तो त्रिज्या में मिल गया कि 14 होगा। अब ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट को काट करके निकाला गया है 1/4 भाग, तो 1/4 भाग ये तो काट के निकाला गया होगा, तो परिमाप निकालना है, तो परिमाप यहाँ से लेकर के इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक निकालना है। पहला तो ये पूरा सर्कल ये वाला, ठीक, और देन हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इतना का हमें लेंथ निकालना है। देखिए ये वाला 14 हो जाएगा और ये वाला 14 हो जाएगा, तो इसे 28 दिख रहा है, प्लस में अभी यहाँ से ले करके हमें क्या निकालना है, यहाँ तक की निकालना है परिमाप। तो कैसे निकालेंगे, तो 2πr ये पूरे का निकलेगा, पूरे का परिमाप निकल जाएगा, तो 2π का मान 22/7, r का मान 14, और हमें कितना चाहिए, 1/4 ही चाहिए, 1/4 नहीं, 1/4 तो नहीं चाहिए, मतलब उसको तो निकाला गया है, ये वाला पार्ट तो काट के निकाला गया है, तो हमें चाहिए 3/4, कितना चाहिए, 3/4 चाहिए। ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा चाहिए, तो ये 7 दूनी 14 और ये 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 22 से कितना हो जाएगा 66, तो 6 8 14, 6 2 8 और 1 9, 94, सी ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, ठीक है, क्योंकि परिमाप पूछा जा रहा है। आप परिमाप सिर्फ यहाँ से ही ना नहीं निकालेंगे, आप ऐसा नहीं कि यहाँ से निकाल करके छोड़ देंगे। परिमाप मतलब क्या, तो आउटर बाउंड्री, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाली पूरी बाउंड्री, तो ये वाला रेडियस यहाँ तक हो जाएगा 14 ये, और ये भी 14, 28 हो गया ये वाला, और यहाँ से लेकर के 3/4 भाग यहाँ से निकाला जाएगा, जो कि निकल जाएगा 66, जोड़ेंगे तो 94 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ A/B का मान इतना दे रखा है और B/C का मान इतना दे रखा है। ठीक, तो ऐसे सवालों को क्या कीजिए, देखिए अब यहाँ कोशिश कीजिए कि ये वाला भी B है और ये वाला भी क्या है, B है, तो दोनों को क्या कीजिए, इक्वल कर दीजिए। कैसे इक्वल होगा, तो इसको गुना कर देंगे 5 से, तो क्या हो जाएगा, ये 7 5 35, तो इसको 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 11 5 55। ठीक, अब इसको गुना कर देंगे हम कितना से, 7 से, तो हो जाएगा ये 7 5 35, और 7 से इसे गुना करेंगे तो 19 7 कितना होता है, 133, कितना होता है, 19 7 133। ठीक है, तो ये भी बी है और ये भी कॉमन हो गया, तो देखिए ये वाला ए हो जाएगा, ये वाला पूरा हमारा बी है, ये हमारा सी है, तो देखिए 55 35 133 कहाँ पर है, ये हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, और दूसरा तरीका जो आप लोग बचपन से बनाते आए हैं, 11:7, बी के सामने रखेंगे 5 अनुपात ये 19, इसे गुना इसका गुना इसका गुना, ले लेके वही आएगा 11 5 55, 7 5 35, 19 7 133। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि 6.3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले का पिघला करके 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन बनाया जाता है, तो बेलन की ऊंचाई क्या है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो आयतन देखिए क्या निकालेंगे हम, अर्धगोला है। ठीक है, तो अर्धगोला मेरा कैसा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब अर्धगोले का यहाँ पर दे रखा है क्या, त्रिज्या, यानी कि ये वाला पॉइंट त्रिज्या दे रखा है। ठीक है, तो गोले का आयतन क्या होता है पहले ये बताइए, तो गोले का आयतन हो जाता है हमारा 4/3 πr क्यूब। ठीक है,
तो ये आयतन के बराबर ही, लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पर क्या बोला गया है, अर्धगोला। अर्धगोला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो पूर्ण गोले का आयतन था ये, तो अर्धगोला क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, यहाँ पर क्या कर लेंगे 2/3। अब इसी गोले से क्या बनाया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन बनाया गया है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h। ठीक है, तो यहाँ 2/3 हो जाएगा। ये पाई का मान रख लेते हैं, या फिर ये पाई से तो पाई कट जाएगा, तो इसको पाई का मान रखने का कोई मतलब भी नहीं निकलता। आर का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 6.3/3। ठीक है, अब उसी से बनाया गया, तो आर का मान क्या है चाहिए हमें, ये 9 सेंटीमीटर। तो 9 का हो जाएगा क्या, ये स्क्वायर इंटू एच। एच का मान ही तो आपसे पूछ रहा है, एच मतलब ऊंचाई, ऊंचाई का तो मान पूछा है आपसे। ठीक है, जिसे सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 2/3, तो इसको लिख सकते हैं 63/10, 63/10, और ये 63/10 3 बार, और ये गुना में है, इधर आकर के भाग में चला आएगा, तो इसको भी हम कहीं ना कहीं भाग में एडजस्ट कर लेते हैं। 1/9 81। ठीक है, तो 9 सते 63 और 9 9 81, और ये 9 सते 63। ठीक है, और कुछ कट रहा है तो काट दीजिए इसको। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, और ये 2 पचे 10, और कुछ कट रहा है, अब नहीं कट रहा है तो कैलकुलेट कर लीजिए, हो जाएगा 21 और 7 सते 49। ठीक, और ये हो जाएगा 10 देने के 100 गुना 5। ठीक है, तो ये क्या कर लेंगे, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठा सकते हैं, और इसे 5 से भाग लगेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी कि 4.2 इंटू कर लेंगे हम 0.49। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, लगभग ये मान लेते हैं कि 0.49 है, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये 0.5 के आसपास में होगा, यानी आधा होगा, है ना। ये इसको अगर थोड़ा सा नियरेस्ट वैल्यू कर ले तो ये 0.5 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि इसका मतलब क्या है, ये 4.2 कितना बार, आधा बार, यानी कि कह सकते हैं 2.1 के आसपास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के पास आसपास इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, किसी धातु का बेलनाकार पाइप है जिसका आयतन कितना दे रखा है, 3564 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। ठीक है, यदि इसकी बाह्य त्रिज्या जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है, और मोटाई कितना है, 3 सेंटीमीटर है। तो पाइप का लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, तो ये वाली जो कुछ इस तरीके से होगा, एग्जैक्ट में नहीं बना पा रहा हूँ, बट कुछ इस तरीके से होगा, मैंने खोखला टाइप का होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ होगा, फिर से मैं छाप के देखता हूँ, प्रयास करता हूँ मैं। कुछ इस तरीके से जो मोटाई होगा अंदर, मतलब जो भी है। ठीक है, मतलब समझ रहे हो हम क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, जो पाइप होता है ना उसके अंदर की जो मोटाई है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, उसकी जो बाहरी वाली लेंथ होगा, ऐसे मैं छाप के देख लेता हूँ एक बार। ठीक है, चलो इस तरीके से होगा। हाँ ठीक है, ये वाली जो मोटाई है ना, ये वाली मोटाई वो कितना है, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो बाह्य त्रिज्या है, बाह्य त्रिज्या मतलब कि यहाँ से लेकर के ये पूरी जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 12 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा गया कि पाइप की ये लंबाई कितनी होगी। ठीक है, और आयतन दे रखा है, तो बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। ठीक है, और ये आयतन दे रखा है कितना, 3564। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ये बताइए। हम ऐसा कर लेते हैं कि अंदर का जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आयतन निकाल लेते हैं, और एक पूरे का आयतन निकाल लेते हैं। तो पूरे का आयतन निकाल के अगर ये वाला आयतन अगर हम क्या करें, उसमें से घटा दें। ठीक है, फिर से समझिए, जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ से लेकर कि ये वाला जो है रेडियस था वो घटा देंगे, तो अंदर वाला जो खोखला भाग है उसका आयतन निकल जाएगा, और ये यहाँ से लेकर के हम पूरा यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ में से टोटल में से ये वाला पार्ट को हम क्या करेंगे, आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो क्या निकल जाएगा, अंदर वाला जो भाग है वो उसका आयतन निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पाई का मान है तो पाई का मान लिख लेते हैं 22/7, और जो बड़ा वाला रेडियस है मान लेते हैं कि वो r होगा। ठीक है, कितना होगा, r होगा। ठीक है, r² मान लेते हैं, और छोटा वाला के मान कितना होगा, ये r² होगा, छोटा वाला ये वाला पार्ट हम कह रहे हैं ये वाला, तो ये वाला क्या करेंगे हम निकाल कर घटा देंगे।
इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, अच्छा सॉरी, इसमें से h भी तो लिखना है और h का मान तो पूछा अभी आपसे, तो ये हो जाएगा 3564, ठीक ना। तो देख लीजिए क्या कर लेंगे हम यहाँ से, आर का बड़ा वाला आर कितना होगा, 22 त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर, ठीक ना। और फिर इसके बाद बोल रहा है 3 सेंटीमीटर मोटा है ये, तो 3 सेंटीमीटर ये मोटा है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ से 3 सेंटीमीटर मोटा है, तो मतलब कि बाकी कितना बच गया होगा 9, तो ये 9 का स्क्वायर इंटू एच, 3564 इसके इक्वल के बराबर होगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 12 12 144 और 9 9 81 इंटू एच इक्वल टू 3564, ठीक है। तो इसको एक बार और सॉल्व कर लीजिए, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा इधर, 19 20 20 40 और 3 43, ठीक है, कितनी आएगा ना, 19 20 19 इधर बच रहा है, उधर बच रहा है 20 20 40 और 3 43 ही बचना चाहिए, ठीक है, गुना एच इक्वल टू 3564, ठीक है। अब ये 7 को इधर ले आते हैं और 12 गुना 43 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है, ये वाला यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, ठीक, तो एच का मान निकल जाएगा, ठीक ना। तो देखिए काटिए इसको, यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे क्या होना चाहिए 22/7, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पे 22 कर लेता हूँ मैं। देखिए 11 से कटता है क्या, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 6, 11 दूनी 22, 4 26, 11 6 44, 2 से कट गया, ठीक है। अब 2 से फिर से कट जाएगा ये, 16 दूनी 32 और ये 2, ठीक है। और क्या कटेगा, तो यहाँ पर गुना करने पर कितना आ जाएगा, ये 7 दूनी 14, ये लगभग आ जाएगा 1134, ठीक है। और यहाँ से डिवाइड कर लेते हैं 43 यहाँ पे नहीं आना चाहिए, देखिए 144 में से 81 घटाएंगे, सॉरी 63 आएगा, है ना, 63 आएगा यहाँ पे, तो इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 18 बार में कट जाएगा, ठीक है, 18 × 54, 18 टोटल से 8 5 13, ठीक है, तो आ जाएगा इसका आंसर 18, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 800 के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमागत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपये में बेची गई, दी गई प्रतिशत छूट ज्ञात करो। मतलब कि लिस्ट प्राइस जो था 800 रुपये था, इस पर कोई X% का डिस्काउंट दिया होगा, और फिर जो रेट आया होगा उस रेट पर, जो भी रेट आया होगा उस रेट पर फिर से जो भी रेट आया होगा उसमें से क्या किया गया होगा, फिर से उस पर X% का डिस्काउंट दिया गया होगा, और देने के बाद ये 512 आया होगा, तो वो पूछा जा रहा है कि दी गई जो प्रतिशत छूट है वो क्या था। तो ऐसे सवालों को ऑप्शन से बनाना ज़्यादा बेहतर होता है। देखिए जैसे मान लेते हैं कि 800 है, तो इसमें से हम ऑप्शन ले लेते हैं, जो सबसे आसान वाला ऑप्शन है उसको लेते हैं पहले, जैसे कि 20%, तो 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 दूनी 16, ठीक है। या फिर ऐसा कर लीजिए 20% है तो मतलब कि हमको कितना दिया होगा, 80% दिया होगा, घटाने का टेंशन ही खत्म हो जाएगा, 80%, तो 2 0 से 2 0, तो कितना हो जाएगा 88 64, 640 रुपये में। और फिर इस पर कितना दिया होगा, 20% फिर डिस्काउंट दिया होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बराबर क्रमागत छूट दिया गया है, तो इसमें फिर से हमको 80% का छूट दिया गया होगा, यानी 20% का छूट दिया गया तो हमने 80% निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 32 से 2, 8 × 48, 48 और 3 51, यानी कि 512, जो मेरे 512 आ भी रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को कोशिश कीजिए ऑप्शन से सॉल्व कीजिए, ज़्यादा आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे पूछा गया आपसे 50 39 39 27 27 14 14 के बाद हो जाता है 0, तो उसके बाद फिर कौन सा नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना घट आ रहा है, ये घट रहा है यहाँ पे 39 40 11 घट रहा है, यहाँ से कितना घट रहा है 12, ठीक है, यहाँ से कितना घट रहा है 13, 27 में 13 घटाएंगे तो 14 आ जाएगा, फिर 14 में से कितना घटा रहे हैं 14, तो ये आ जा रहा है 0, तो इसमें तो 11 घटाएं, फिर 12 घटाएं, फिर 13, फिर 14, फिर अगली बार क्या घटाएंगे 15 घटाएंगे, तो 0 से 15 जाएगा तो क्या बचेगा -15, तो -15 ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 से 16 हो जा रहा है, 16 से 34, 34 से 104, 104 से लेकर के 418, तो उसके बाद क्या नंबर होगा, ये पूछा जा रहा है आपसे।
तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया होगा, 14 का अगर 1 से गुना करें, इसमें 2 जोड़ दें तो क्या आएगा 16, ठीक है। फिर 16 का हम 2 से गुना करें और 2 जोड़ दें तो क्या आएगा 16 दूनी 32 और 2 34, ठीक है। अब फिर 34 1 से गुना किए, फिर 2 से, अब की बार कितना से करेंगे 3 से, तो 34 के कितना होता है 4 12 के 2, 3 9 और 1 10, ठीक है। तो इसमें फिर कितना करेंगे हम 2 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 104। फिर 104 में हम क्या करेंगे 4 से गुना करके इसमें कितना जोड़ देंगे 2, तो आ जाएगा 418, ठीक। फिर 418 में कितना से गुना करेंगे 5 से, उसमें कितना जोड़ देंगे 2, तो ये जोड़ लीजिए 18 पचे 90 और 5 चौक 20 में से जोड़ देंगे हम 2, तो हो जाएगा 2092, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ही अधूरा है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन जो भी होगा नेक्स्ट क्लास में इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।